इन सब के दुनिया छोड़ने के बाद जो इनका धर्म होगा, जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से प्रशासन के सहयोग लेकर के हम लोग कर लेंगे। यानी अगर हिंदू रहेंगे तो दाह संस्कार कर दीजिएगा। हाँ, सभी लोग हिंदू हैं जी बिल्कुल। और आप मुस्लिम जी। अगर कोई मर गए तो हम दाह संस्कार भी करेंगे, नियमावली जो उनके सिस्टम में है। जो जिस धर्म के हैं। हाँ, हम लोग हिंदू समाज से शुरू से जुड़े हुए थे और मुस्लिम समाज बराबर के ही हिस्सेदारी में रहे। हिंदू समाज में ही इनकी पैदाइश हुई और अभी तक हिंदू समाज में ही ये रह रहे हैं। ये बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे विचार के आदमी हैं। इनमें किसी तरह के द्वेष की भावना मैंने नहीं देखा, न इनके अब्बा में देखा, न इनमें देखा, न इनके बाल बच्चे में देखा। समाज में ही रहे, पले बढ़े और लोगों को देखे कि क्या कष्ट होता है, तो इन्होंने वृद्ध लोगों को सेवा करने के लिए आगे बढ़े। प्रत्येक माता पिता को ये उम्मीद होता है कि उनका बच्चा बुढ़ापे में उनका सहारा होगा, लेकिन बच्चा कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य से भाग जाता है और अपने माता पिता को बुढ़ापे में अकेले छोड़ देता है। जब माता पिता बुढ़ापे में अकेले हो जाते हैं और बच्चा उनका सहारा नहीं होता है तो वो माता पिता वृद्धाश्रम का सहारा लेते हैं। फिलहाल इस वक्त हम नालंदा जिले के इस्लामपुर में हैं और इस्लामपुर में एक मुस्लिम परिवार के द्वारा वृद्धाश्रम चलाया जाता है, जहां वृद्धजनों के चेहरे पर मुस्कान देखी जाती है। जितना वो अपने बच्चों के पास खुश नहीं रह सकते थे, उतना इस वृद्धाश्रम में खुश रहते हैं। निजामुद्दीन अंसारी साहब के द्वारा इस वृद्धाश्रम को संचालित किया जाता है। बाकी एक चाचा हमारे साथ हैं जो इस वक्त अचानक इस वृद्धाश्रम में घूमने के लिए पहुंच गए, क्योंकि निजामुद्दीन अंसारी इनके जानकार व्यक्ति हैं, इनके जानने वाले हैं, इनके बच्चे के तरह हैं और उनके ही वृद्धाश्रम में देखने के लिए आ गए हैं कि आखिर कैसा उनका वृद्धाश्रम है, कैसे कैसे लोग यहाँ रहते हैं। निजामुद्दीन अंसारी साहब को आप जानते हैं चाचा? क्या नाम आपका? क्या नाम? कपिल देव प्रसाद है। अच्छा, आप और घर मेरा मुरगांव है। अच्छा। और मुरगांव के जस्ट 50 मीटर दक्षिण पाठे बिघा है, जहां निजामुद्दीन का जन्म स्थान था, यानी पैतृक गांव था। पैतृक गांव है। जी, जी। हाँ, वहाँ सिर्फ इन्हीं का एक घर ऐसा है जो मुस्लिम थे और हिंदू परिवार था वहाँ समूचा। अच्छा, पूरा हिंदू? हाँ, पूरा हिंदू। उस जगह मुरगांव ग्राम पंचायत में 7 गो गांव होता है। अच्छा। मुरगांव ग्राम पंचायत में 7 गो गांव है। 7 गांव में यही एक घर ऐसे थे जो मुस्लिम थे, मगर किसी तरह का दोनों में, हिंदू और समाज में किसी तरह का द्वेष नहीं था, भाईचारा था, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा। और बोलिए, उस गांव में कितने लोग होंगे हिंदू? हाँ, हिंदू करीब हिंदू होगा वहाँ करीब 150-200 घर, और मुरगांव भी होगा 250-300 घर। बगल में नंदन बिघा है, वहाँ भी 150-200 घर हिंदू। मुरगांव ग्राम पंचायत में 7 गो गांव है, करीब 700-800 घर होगा। हाँ, करीब 700-800 हिंदू का होगा, जिसमें सिर्फ अकेले इनका घर था। अकेले निजामुद्दीन साहब के अब्बा के अब्बा वहाँ रहते थे जी। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि भाई निजामुद्दीन साहब यहाँ वृद्धाश्रम खोल दिए? जी हाँ, इसलिए निजामुद्दीन साहब मेरे छोटी से इनको हम जान पहचान है। अच्छा। जब हम मुरगांव में थे तो इनके अब्बा इनको रोज लाते थे हमारी दुकान पर बिस्कुट खिलाने के लिए या चाय पिलाने के लिए। अच्छा। उसी समय से इनसे हमको बहुत अच्छी बात विचार है, प्रेम भाव है, भाईचारा भी है, दोनों में आन जान भी है, खिलान पिलान भी है। शादी विवाह में हमको ये बुलाते हैं, मैं इनको बुलाता हूँ। अच्छा, तो ये वृद्धाश्रम में आप आए चाचा, तो यहाँ देखते हैं ऐसे माता पिता हैं जिनका बुढ़ापे में बच्चा सहारा नहीं है। जी। आप भी उसी उम्र में पहुंच गए हैं। कहीं ना कहीं हमारे समाज में क्या बदलाव होगा? हाँ, समाज में कमी है। जितने भी इस युग में बच्चे आ रहे हैं, जो बच्चे यंग हो रहे हैं, उन लोगों को विचार में बहुत परिवर्तन है। वो सेल्फ डिपेंडेंट है, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। बाप भी यदि पेंशनधारी है तो बाप से पैसा नोचना चाहता है और बाप को कष्ट देना चाहता है। ये प्रवृत्ति आज के युग में है। अच्छा, खास बात तो ये है कि निजामुद्दीन अंसारी साहब मुस्लिम है ना, और वृद्धाश्रम खोल दिए। और उस वृद्धाश्रम में तो हिंदू भी आएंगे, ईसाई भी आएंगे, सिख भी, कोई भी आएंगे, लेकिन हमारे समाज में नफरत लोग फैलाते हैं, है ना। हाँ। तो ये कैसे हैं निजामुद्दीन अंसारी साहब, कैसे हैं? हाँ, तो इनके स्वभाव में हिंदू से मैच करता है, यानी मुस्लिम से इनको नहीं पड़ता है।
जबकि ये मुसलमान है। इसलिए कि दोनों के बात विचार में अंतर पड़ता है। ये हिंदू समाज में ही इनकी पैदाइश हुई और अभी तक हिंदू समाज में ही ये रह रहे हैं और लोगों का सेवा कर हाँ, रहे हैं। लोगों का सेवा कर रहे हैं। सबसे भाईचारा है, किसी तरह का द्वेष नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए निजामुद्दीन साहब हम को? निजामुद्दीन इतना बड़ा साहब को कदम उठाया कहेंगे है। कि ये बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे के विचार के आदमी हैं। इनमें किसी तरह के द्वेष की भावना मैंने नहीं देखा, न इनके अब्बा में देखा, न इनमें देखा, न इनके बाल बच्चे में देखा। तो ये कपिल देव प्रसाद हैं और ये आज वृद्धाश्रम में देखने के लिए आए हैं। एक और चाचा जी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका चाचा? हमारा नाम राजेश्वर प्रसाद है। राजेश्वर प्रसाद। आप अभी कहाँ आए हुए हैं? अभी तो अतसराय में आए हुए हैं, समा विकास सेंटर में। समा विकास सेंटर, ये वृद्धाश्रम है चाचा? हाँ हाँ, जब आप वृद्धाश्रम भी में। वृद्ध हो गए हैं हाँ? बच्चे लोग ठीक से रख रहे हैं ना? अभी तो रख ही रहे हैं, हाँ? भविष्य में क्या होगा ये हम नहीं कह सकते। भगवान ना करे कि भाई यहाँ आना पड़े। हाँ। हाँ? क्या हाँ, किसी माता पिता के लिए कोई का इच्छा होगा कि हम यहाँ आए? न ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन क्या करें, जब अंत में नहीं बाल बच्चा देखेगा तो वृद्धाश्रम का सहारा लेंगे ही ना। और उस वृद्धाश्रम के बेटा कौन है? वृद्धाश्रम के बेटा अभी तो हमारे निजामुद्दीन अंसारी हैं। कैसे इनको जानते हैं चाचा? इनके अब्बा हमारे गुरुदेव थे। अच्छा, आपके गुरु थे? हाँ यानी ये आपके गुरु भाई हुए? हाँ, गुरु भाई, हाँ गुरु भाई हुए, है ना? गुरु भाई नहीं हुए, ये हमारे भाई के क्लास फेलो हुए हैं। अच्छा, सहपाठी थे। हाँ, और इनके पिताजी तो हमारे गुरुदेव थे, मुरगांव ही में पढ़ाते थे, हम उनके कहाँ शिष्य से थे। इनको ऐसा भावना आ गया कि भाई वृद्धाश्रम खोलना है? अब कैसे बूढ़े इनको लोगों भावना का सेवा आया, जब करना ये है, बुजुर्ग समाज में, माता हिंदू पिता का। समाज में ही रहे, पले बढ़े और लोगों को देखे कि क्या कष्ट होता है, तो इन्होंने वृद्ध लोगों को सेवा करने के लिए आगे बढ़े और इनकी सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं। यहाँ देखते हैं चाचा, कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो माता, यानी जिनको बेटा है ना, वो जिस टाइम बेटा पैदा हुआ होगा ना, तब उनका दिल, छाती चौड़ा हो गया होगा। ये है बात ना? तो है, खुशी तो जरूर हुई होगी बहुत कि हमारा बेटा है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़ी हो जाएंगी तो हमारा देखभाल करेगा। लेकिन बेटा ऐसा नालायक निकलता है कि किसी को नहीं देख पाता है, सिर्फ उसको पत्नी और अपने बाल बच्चा ही जनाते हैं। वो नहीं सोचता है कि हमारी भी वही स्थिति होगी जो हमने अपने माता पिता को किया। ये यदि एहसास उसको हो जाए कि हम आपको भी यही स्थिति आवेगा तो वो इस ढंग का काम नहीं करेगा। अच्छा, तो देख लिए, घूम घाम लिए वृद्धाश्रम? हाँ, तो देख लिया। कैसा यहाँ व्यवस्था कैसा है? ऐसे तो ठीक ही देख रहे हैं। स्वच्छता उच्छता ठीक है? हाँ, हाँ? देखने से लगता है कि नहीं यहाँ घर से बेहतर व्यवस्था है? ऐसे तो ठीक ही है, लोग रह रहे हैं। रहने वाले लोग तो ठीक ही बता रहे हाँ हाँ, बता रहे हैं तो ठीक ही है। हैं। जब रहने वाले लोग ही ठीक कर रहे हैं तो हम तो अभी आए हैं और तुरंत चले जाएंगे। जी जी। तो देखिए, ये है ना, वृद्धाश्रम को देखने के लिए आए हैं, जो इनके पहचानने वाले लोग हैं, जो इनको जानने वाले लोग हैं। और हर कोई चाहेगा कि आखिर कौन वो शख्स है जो इस तरह का काम कर रहा है। सामने में देखिए वृद्धाश्रम में रहने वाले हैं, इधर और भी कुछ लोग हैं। अच्छा निजामुद्दीन सर, ये लोग हिंदू हैं। अब मान लीजिए कुछ लोगों का यानी बेसहारा, एकदम पूर्ण रूपेण बेसहारा हो चुके हैं कि भाई अब उनका बेटा उनको ले जाने भी नहीं आएंगे, कुछ करने भी नहीं आएंगे। तो वैसी परिस्थिति में अगर ये मर गए, है ना, वैसी परिस्थिति में ये चल बसे, तो आप क्या कीजिएगा उनके लिए? हमारे संस्था की जो कमेटी है, कमेटी का कहना जो जिस धर्म का रहेगा उस धर्म के हिसाब से उनका दाह संस्कार कर दिया, उनका क्रियाक्रम कर दिया जाए। तो वही इन सब को दुनिया छोड़ने के बाद जो इनका धर्म होगा, जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से प्रशासन के सहयोग लेकर के हम लोग कर लेंगे। यानी अगर हिंदू रहेंगे तो दाह संस्कार कर दीजिएगा? हाँ, और मुस्लिम रहेगा तो उनको गाड़ देंगे। गाड़, यानी उनका हाँ, ये कब, हाँ हाँ, जनाजा, हाँ, नमाज वगैरह सब पढ़ा करके उनको ये करेंगे। मतलब जो धर्म के हिसाब से जो है ना उस तरह से उनको व्यवहार करेंगे। अगर इनमें हिंदू लोग हैं, अगर हिंदू लोग मर जाएंगे तो उनको हाँ हाँ, हम कंधा दे के ले जाएंगे। कांधा दे करके ले जाइएगा? हाँ, हाँ? हाँ। तो ये है निजामुद्दीन अंसारी साहब, है ना। समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बुढ़ापे में बेटे की तरह सहारा बन रहे हैं। ये सुपरिटेंडेंट है ना, इनकी भी जवाबदेही बनती है। अच्छा, 22 लोग हैं और सभी लोग हिंदू हैं? जी बिल्कुल। और आप मुस्लिम? जी। अगर कोई मर गए
बहुत सारे अभी भी ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने हमें बताया कि मेरा बेटा हमें नहीं ले जाएगा मैम, तब हम क्या करेंगे। तो हमारे संस्थापक, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग हैं, मैंने हमारे स्टाफ लोग भी हैं, उनसे भी मैंने बात किया। सभी का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो हम दाह संस्कार भी करेंगे, नियमावली जो उनके सिस्टम में है। जो जिस धर्म के हैं। हाँ, हम अपने धर्म को तो जानते हैं कि हमें जनाजा की नमाज होती है, दफनाया जाता है, उसके बाद कुरान खानी होती है। बट आपके भी समाज में, जैसा कि हम लोग हिंदू समाज से शुरू से जुड़े हुए थे और मुस्लिम समाज बराबर के ही हिस्सेदारी में रहे, आना जाना, खाना पीना, रहना सहना जो आज तक जारी है, जारी है। हमने अगर उनको इज्जत दिया है तो बराबर में हमें भी इज्जत मिली है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ मुस्लिम होकर हिंदुओं को इज़्ज़त दी और उन्होंने उसके बदला हमें कोई इज़्ज़त नहीं दिया, उन्होंने भी हमें पूर्ण रूप से इज़्ज़त दिया है। तो जैसे उनके समाज में, जैसे जो बैठिए मसाला, जैसे उनके समाज में जिस हिसाब से किया जाता है उस हिसाब से हम करने के लिए तैयार हैं। उसके जैसे जो लाभार्थी हमारा है तो उस गांव के मुखिया हैं, उनको सूचना देंगे। हमारे यहाँ बीडीओ साहब हैं, उनको सूचना देंगे। प्रशासन है, उनको सूचना देंगे। देने के साथ साथ सारा काम हम लोग, और उसके साथ हमारे साथ जो लाभार्थी हैं वो लोग भी एक भाई बहन की तरह यहाँ पे रहते हैं। उन लोग भी एक दूसरे के गारंटर और एक दूसरे के सहयोगी बनके और एक दूसरे का सब काम करने के लिए ये लोग भी तैयार हैं। यानी आप लोग दाह संस्कार भी करने के लिए तैयार हैं। दाह संस्कार भी करने को तैयार हैं, जैसा उनके समाज में जो सिस्टम है उसके अनुसार। यानी जो एक बेटा बेटी का फर्ज होगा, जो एक है ना, जो संतान का फर्ज होगा, वो पूरा करेंगे। क्योंकि हमने जो वही देखा ना कि जो लाभार्थी मेरे पास हैं, मैं उनसे बात की तो उनका यही कहना है कि मेरे बेटा बहू ने मुझे नहीं लगाया, तब ना वो हमारे पास बेसहारा हो गए, तब मेरे पास आया। कौन आएगा? शायद हम भी आ जाए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम ना आए, हम भी आ सकते हैं। क्यों आएंगे? आप तो खुद इतने लोगों को सेवा कर रहे हैं। हमारा सेवा ये लोग करेंगे। आपको देख रहे हैं, है ना, कि मेरे माता पिता किस हाँ, ये चीज है कि अभी समाज में कहीं ना जो कहीं भी संस्कार में कमी नहीं आएगी। नहीं, आपके बच्चों के संस्कार नहीं, उम्मीद तो कह नहीं सकते हैं, गारंटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं और ना तो उसका भविष्य बना सकते हैं और ना उसके प्रति सोच सकते हैं कि वो कैसा करेगा, क्या उसके कर्तव्य को तो नहीं पहचान पाएंगे। वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा। आज तो बच्चा हमको, जैसे कि हम भी किसी की बेटी थे, हमने देखा कि मेरे माँ बाप क्या किए, लेकिन उनको क्या उम्मीद है कि हम उनके साथ क्या कर पाएंगे। तो देखिए, ये वृद्धाश्रम की सुपरिटेंडेंट है, मुस्लिम है, लेकिन इनका ये कहना है कि अगर इस वृद्धाश्रम में किन्हीं की मौत होती है, अगर कोई मर जाएंगे तो उनका हम लोग दाह संस्कार भी करेंगे, है ना। क्या चाचा, ये संस्कार कहाँ से आ गया एक मुस्लिम परिवार में? ये लोग दाह संस्कार करने के लिए भी तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे इनको? ये हिंदू परिवार में ही पले बढ़े और हमारे संस्कृति के अनुसार ही काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से हम लोग करते हैं उसी तरह के ये काम करना चाहते हैं।